आई मेरी बेटी नजायज मार देती उन्हें। आई मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। स्त्रियां लगाता था, इसको हथकड़ी लगा के रस्से से बांध देता था। जब वो बताती थी मुझे स्त्रियां लगाता है मारता है तो मैं इसको नहीं जाने देती थी। फिर कहता था मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा। ये मजबूर होके चली जाती थी, पर वो लेके ही गया इसको। 25 दिन में एक दफा भी नहीं आई। तहरीम जिसकी 8 से 2 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल हमजा पठान नामी शख्स के साथ शादी होती है। एक बेटी तहरीम के घर में होती है, उस बेटी को दूध में जहर देकर मार दिया जाता है। आज तहरीम 7 माह की हामला थी और तहरीम को अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर जलाकर खत्म कर दिया गया। 7 माह का झुलसा हुआ नौमौलूद बच्चा है जो कि चीख चीख के कह रहा है कि मुझ पर और मेरी माँ पर तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ है। 7 माह की हामला थी, वो बच्चा भी साथ है। बच्चा भी साथ है। उन्होंने पोस्टमार्टम करके बच्चा निकाल दिया है। अपनी भांजी का कफन लिए बैठी हैं, दुल्हन बना के रुखसत किया जाता है, भेज देते हैं कि ये पहनाओ और दफन कर लो। मोहल्ले वाले लड़के को बुलाया, उसने कहा अपनी माएँ बहनें लेके आओ। उन्होंने आके चादर लपेटी है उसको। हमें मरियम नवाज साहबा से हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को मारता पीटता था, उसको कहता था तुम हमें छोड़ूंगा भी नहीं। इसने मेरे सामने आकर मेरी बहन के मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था। यहाँ पे इसने उसी ने मेरे पिस्टल सीधा किया। इसने कहा मैं तुम्हें भी जान से मार। दुकानों के शटर में उसका सर मारता था। उसका बॉडी वो कहते जल रही थी, लेकिन उसके बदन पे कपड़ा कोई नहीं था उस टाइम। बाहर आए हैं, बाहर आके हमने बाहर से अपनी माँ बहनों को बुलाया है। उन्हें कहा है कि इस पे पर्दा दें। आप बता रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स पर भी उसकी स्त्रियां लगाता रहा, लेकिन वो मुझे साहब कह रहा कहता है कि मैं बच जाना है, ये पर्चा मैंने डिस्चार्ज हो जाना है, लेकिन मैं जब बाहर आऊंगा मैं आप सबसे बदला लूंगा, सूद समेत लूंगा। रिश्ता किस तरह से हुआ था? मैंने अपनी पसंद से किया था। पहले बेटी हुई थी तो इन्होंने मार दी थी। इसकी सौतन ने ना उसके दूध में कुछ मिला दिया था। किस तरह से शादी चल रही थी इन दोनों की? बस मार कुटाई। क्या काम करता है हमजा? ये पुलिस में होता है। क्या आप लोगों के सामने अपनी वर्दी की भी ताकत दिखाता होगा? अभी सुबह मुझे कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, और वरना अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाइयों को, उसके बच्चों को और तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ूंगा। उसको जला के मारा है, वो सारी झुलस गई है। जितनी देर ये इस खत्म नहीं ना होगी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग तहरीम के घर पर मौजूद हैं। तहरीम जिसकी 8 से 2 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल हमजा पठान नामी शख्स के साथ शादी होती है और ये शादी भी बहुत जोर जबरदस्ती की जाती है। हमजा की जानिब से पसंदगी का इजहार किया जाता है और इस खानदान वालों को प्रेशराइज करके टॉर्चर कर कर ये शादी की जाती है। एक बेटी तहरीम के घर में होती है, उस बेटी को दूध में जहर देकर मार दिया जाता है। आज तहरीम 7 माह की हामला थी और तहरीम को अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर जलाकर खत्म कर दिया गया और जब वो मुकम्मल तौर पर जलकर झुलस कर खत्म हो गई तो घर वालों को इतला दी जाती है कि अपनी बेटी को उठा लो, तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। तहरीम जो कि 7 माह की हामला थी, इस वक्त तहरीम की मैयत यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर खुद तो तहरीम मैयत की सूरत में है, लेकिन साथ उसका वो 7 माह का झुलसा हुआ नौमौलूद बच्चा है जो कि चीख चीख के कह रहा है कि मुझ पर और मेरी माँ पर तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ है। हम लोगों ने इससे पहले इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी कयामत नहीं देखी। जिस बेटी को रुखसत करके दुल्हन बना के मेहंदी लगा के चूड़ियां जेवर सब कुछ देकर भेजा गया, आज उस बच्ची के लिए 2 साल बाद ये जेवर है जो कि माँ बाप ने, जो कि घर वालों ने पहना कर उसको यहाँ से रुखसत करना है। तहरीम की आखिरी रसूमात की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। ये 2 साल की शादी थी जिसका ये अंजाम हुआ। क्या कुछ बर्दाश्त करती रही, कहां कहां पर किस किस तरह से उसकी फैमिली की तजलील की गई। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। तहरीम की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त तहरीम की मैयत इसी घर में मौजूद है और इस घर में जो ये कयामत है, आज से तकरीबन 2 साल पहले तहरीम को ब्याया गया। 7 माह की हामला जिसको जलाकर वालदैन के हवाले कर दिया गया कि ले जाओ अपनी बेटी, वो इस दुनिया में नहीं रही। वालदैन डोली में बैठा के रुखसत करते हैं और वापस मैयतें लेकर आते हैं और ये सिलसिला कब से चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहेगा, आता रहेगा। तहरीम की जो इस टाइम हालत है वो नहीं दिखाई जा सकती, मैयत की सूरत में घर वालों को मिली है। ये वालदैन बात करते हैं इनसे। आई मेरी बेटी नजायज मार देती उन्हें। आई मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। उस ने मार के उन्हें सान फोन किया
और ये बीवी सी तो शिकार दोनों जने सी। आपने 2 साल पहले जब तहरीम की शादी की है तो ये रिश्ता किस तरह से हुआ था? मैंने अपनी पसंद से किया था। आपने अपनी पसंद से। तहरीम की ये पहली शादी है? नहीं, उसकी दूसरी शादी। तहरीम की दूसरी शादी है। और तहरीम की औलाद नहीं है कोई? पहले बेटी हुई थी तो इन्होंने मार दी थी। अच्छा। इसकी सौतन ने ना हाँ। उसके दूध में कुछ मिला दिया था। पहली बेटी के? पहली बेटी के। अच्छा। वो दूध जब बच्ची के अंदर गया ना तो वो सारी ना उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद इसको बच्चा दूसरा होने वाला हुआ है। हाँ। तो अब ये 7वां मंथ था इसका। ये इकट्ठे रहते थे सब लोग? हाँ जी। पहली बीवी भी, हाँ जी, तहरीम भी? हाँ जी। आपको पता था ना कि इसके शोहर की पहले नहीं पता था मुझे, जब शादी हुई है नहीं पता नहीं था? पता था। अच्छा। बाद में पता चला। ठीक है, क्या नाम है शोहर का इसके? हमजा। हमजा, ठीक है। हमजा पहले से- पठान। हमजा पठान। पहले से वो शादीशुदा, ये बात उसने नहीं बताई? नहीं बताई थी। अच्छा। नहीं अपने बताई। आपको उसने क्या कुंवारा? हाँ जी। ठीक है। फिर शादी हो गई? हाँ जी। रुखसत होके कहाँ गई थी? वो अलग घर में लेकर गया था। लाहौर में? हाँ जी। ठीक है। फिर अब किस तरह से शादी चल रही थी इन दोनों की? बस मार कुटाई। जब इससे पता चल गया था कि ये पहले शादीशुदा है, कितने अर्से बाद पता लगा है? 3-4 महीने बाद, ठीक है। फिर मार कुटाई। फिर उसने बहुत इसके ऊपर जुल्म किया, बहुत ही मारता था इसको। स्त्रियां लगाता था इसको, हथकड़ी लगा के रस्से से बांध देता था। इसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, बहुत ही जुल्म हुआ इसके ऊपर। आपको बताती थी? हाँ, मुझे बताया था। और क्यों इसके नहीं मोबाइल में हर चीज की वीडियो बनी हुई है। तहरीम के? हाँ जी। अब उसने रात का मोबाइल गुम कर लिया। वो कहता मोबाइल है ही नहीं मेरे पास। आप लोगों ने जब वो बताती थी मुझे स्त्रियां लगाता है मारता है तो क्यों नहीं मैं बता इसको दिया? नहीं जाने देती थी। हाँ। फिर कहता था मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा। ये मजबूर होके चली जाती थी। ये मजबूर होके चली जाती थी। भाइयों को तो बचाना था ना, भाइयों को भी तो बचाना था ना किसी तरीके से। भाइयों को बचाने के लिए हर बार मान जाती थी और चली जाती थी। अभी 2 साल ये 25 दिन हुए इसको गए, आज 25वां दिन है। लड़कर आई हुई थी? लड़के आई थी, 6 महीने रह के गई है ये। अच्छा, मतलब 2 साल की शादी में 6 महीने? हाँ जी, इधर रह के गुजरे गई है। हैं। फिर एक बेटी हुई, उसको मार हाँ दिया। जी, उसको अब मार फिर दिया। से 7 माह की हाँ मामला जी, है। हाँ और जी। स्त्रियां भी लगती रही, हाँ, स्त्रियां लगाकर भी मारता था। ले जाता था। क्या पागल था? हाँ। पहली बीवी भी मारती थी क्या? पहली बीवी को भी मारता। नहीं, पहली बीवी भी तहरीम को मारती थी? हाँ जी, उसने भी मारा। क्या काम करता है हमजा? ये पुलिस में होता है। पुलिस में क्या है ये? पता नहीं, कांस्टेबल है। हाँ तो जी। ये आप लोगों के सामने अपनी वर्दी की भी ताकत दिखाता होगा? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। कि कोई कानूनी कार्रवाई हाँ ना जी, करना। हाँ जी, यही अभी कह तहरीम रहा। अभी कर सुबह मुझे कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, और वरना अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाइयों को, उसके बच्चों को और तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बाहर, मैं 6 महीने बाद बाहर निकल आऊंगा, फिर तुम लोग क्या कर लो। अब जब 6 महीने पहले जब यहाँ पर लड़कर आई है तहरीम, हाँ जी। आपने उसको मना कर ये जिस तरह से किया, किन शराइत पर भेजा है? कोई शराइत नहीं। इसने यही कहा था कि मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा। अच्छा। इसने कहा कि मेरे भाई बच जाएं, तुमने इनको कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। 25 दिन, आज 25वां दिन है जब ये गई है, रोती हुई गई है। इसके मामू ने भी कहा कि ना जा, नहीं तेरा दिल कर रहा है। इसके भाई ने भी कहा नहीं तेरा दिल कर रहा, ना जा। पर वो लेके ही गया इसको। 25 दिन में एक दफा भी नहीं आई। कल 4 बजे मेरी गल हुई है। चुप चुप मैं कहा की होया तेनू? कहंदी मेरा अज दिल ही नहीं कर रहा, मैं कोई गल करा, मेरे कुछ खाण नूं दिल करदा पिया, मैं बड़ी परेशान हूं। मैं कहा होया की? कोई बात नहीं हुई, आप ना परेशान हो, आप ना परेशान हो। हाँ हाँ, मैनू तसल्ली दी। भरा नाल गल हुई है, भरा नूं यही कहा। नहीं, फिर आप लोगों को क्या, किस तरह इतला आई है इसकी? क्या हुआ? 11 बजे हमजा का फोन आया मेरे भाई के। हाँ जी, अच्छा। मेरे भाई को फोन किया और उसने कहा, मेरे भाई ने मुझे कहा है कि हमजा का फोन आ रहा है। मैंने कहा फिर लड़ाई हो गई तो तुम ना फोन सुन लो। फोन इतने में बंद हो गया। जब मेरा भाई करने लगा तो उसने ना दोबारा फोन कर दिया। उसने ना 1 मिनट में कहा कि जी तहरीम फोत हो गई है, और ना उसके ऊपर ना प्रेशर फट गया। मेरे भाई ने कहा कि प्रेशर फटने से कोई मरता नहीं है, जो तुमने किया ना वो बता। उसने दोबारा फोन नहीं किया। अच्छा। फिर हमें किसी उसके नाम मोहल्ले वाले ने फोन किया, पुलिस वालों ने फोन किया कि उसको जला के मारा है, वो सारी झुलस गई है। और उन्होंने पहले दरवाजे बंद करके इसको सारा जला के, बाहर से वो गार्ड जो है ना सोसाइटी का, उसने दरवाजा नॉक किया, उसने बेलें दी, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जितनी देर ये इस खत्म नहीं ना होगी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। आप लोग जब पहुंचे वहां पर, हाँ जी, तहरीम वहां पर किस जगह पर थी घर के?
ऐसे चारपाई पे लेटी, चारपाई पे लिटा दिया, जला लिटा कर दिया। मार के चारपाई पे लिटा वो मोहल्ले वालों ने लिटाया। अच्छा, ये लोग छोड़कर चले गए। ये लोग अंदर अपने कमरे में चले गए। अल्लाह, हाँ इससे भी होना चाहिए, इसकी बीवी की भी होना चाहिए, जो भी हो। पहली बीवी भी वहां पर मौजूद हाँ थी जी। और हमजा भी वहां पर हमजा भी मौजूद था, था। हाँ जी, हमजा भी इधर मौजूद था। तहरीम तो फिर वहां से उस वक्त तक तो खत्म हो गई, फिर आप लोगों ने इसका मेडिकल हाँ पोस्टमार्टम जी, सब कुछ करवाया। हाँ जी करवा और ये दिया। 7 माह की हामला थी। हाँ जी, आई बेटा हुआ उसके। कितना जुल्म है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मेरे इतना बड़ा जुल्म हो गया। लेना चाहिए, मरियम नवाज को एक्शन लेने चाहिए। उधर हमारे भगवान के भी छत गिर गई है, उधर आई है। हाँ, उधर छड़ के बच्चे गिर गए हैं, मारा गया है। मिस मैडम अंदर सी ग्वार में, इधर आखिर में भगवान के साथ बच्चे को भी लिटाया हुआ उधर। बच्चा भी साथ है। हाँ जी, बच्चा भी साथ है। जो 7 माह की हामला थी वो बच्चा भी साथ है। हाँ, बच्चा भी साथ है। उन्होंने पोस्टमार्टम करके बच्चा निकाल दिया है। उन्होंने निकाल दिया बच्चा। बच्चे को अंदर ना, वो जो झुलस गया ना अंदर, वो भी झुलस गया है। बच्चा भी झुलस गया है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे थे। बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। अब एक बेटी रह गई है। हाँ जी। ये एक बेटी की शादी इस तरह से तबाह बर्बाद हुई है। हाँ जी, शादी तो बर्बाद। अभी तक पता नहीं लगा कि हमजा किधर है। वो उधर है, थाने में पकड़ा गया है? हाँ जी, पकड़ा मैंने उसके ऊपर पर्चा करवाया है। आपने करवाया हाँ जी, पर्चा? इसीलिए तो मेरा पाँव पड़ गया। पाँव पड़ गया? हाँ। क्या कहता है? कहता मुझे माफ कर दो और ना अपना पर्चा वापस ले लो। अच्छा, ये मेरा नाम निकाल के ना ये लिखवा दो कि कोई नामालूम शख्स था। अच्छा। तुम्हारे घर में कैसे नामालूम शख्स चला गया? यही मैंने उसे कहा। मैंने कहा मैं ये पर्चा वापस नहीं लेना, मैंने नहीं ये पर्चा वापस लेना। कहता फिर जब मैं 6 महीने रहूंगा, साल रहूंगा, फिर देखना तुम लोगों का आके मैं क्या हाल करता। पुलिस वाले के सामने उसने मुझे धमकी दी। उसको जरा अपनी बीवी से या अपनी होने वाली औलाद से जरा वसीयत भी नहीं नहीं, थी? जरा नहीं। अभी ऐसा होता, होती तो ऐसा होता, इतना जुल्म होना। तहरीम की खाला मासी, माँ जैसी हमारे साथ मौजूद है मुसलसल। इस वक्त वो रो रही हैं और इस वक्त तहरीम का कफन है उनके हाथ में मौजूद। अल्लाह ताला इन लोगों के हाल पे रहम करे। बात करते हैं उनसे। मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ। मैं बड़ी अल्लाह मैं की करा, मेरी अच्छी वाली बेटी थी। अल्लाह मैं चली मैं की करा, अल्लाह मैं की करा। इन्ना जुल्म आए पोरा जी ने बच्ची दी जान छड़ दिता। मेरे तीनों खा गए तू, तेरा बेड़ा अगर कोई है हमसा तो कभी ना बाहर निकले। नहीं वो नहीं आएगा, बाची वो नहीं आएगा, इधर आ जाओ, बाची वो नहीं आएगा। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैं कहा पुलिस वाले ने तो फिर बाहर आई है। पुलिस वाला इसलिए? हाँ जी। हाँ। तो बेचारी की करेगी, मारी है, बेवा औरत है। आप क्या लगती हैं तहरीम की? मैं इनकी खाला हूँ। आप खाला हैं? ये जी खाला मौजूद है तहरीम की। और देख लें आपके सामने हाथ में अपनी भांजी का कफन लिए बैठी हैं। दुल्हन बना के रुखसत किया जाता है, इसमें भेज देते हैं कि ये पहनाओ और दफन कर लो। ये लड़कियों के नसीब रह गए हैं। ये लड़कियों के मुकद्दरों में लिखा गया है कि दुल्हनें बनकर जाएं, घर वाले दुआओं में रुखसत करें और उसके बाद मैयतें जो हैं वो उनकी जलाकर काट कर वापस गुरसा के हवाले कर दी जाती हैं कि ये पड़ी है तुम लोगों की बेटी, जिसको तुम लोगों ने इतने साल पाला पोसा बड़ा किया, हम लोगों के हवाले किया, हम लोगों ने उसका ये हाल कर दिया। और फिर ये सिस्कियां रह जाती हैं। आप खाले हैं? छोड़ा उसको, मोहल्ले वालों ने आके इसको डांपा है।
इसकी सौतन सामने बैठी हुई, उसने नहीं इसका जिस्म ढांपा। उन्होंने गार्ड को बुलाया, कहती भाई भाई राव जरा मेरी बहन को देखो क्या हुआ है। गार्ड आया, गार्ड कहता इनके घर से लड़ाइयों की आवाज़ें आती हैं, इनके घर से इस बच्ची के चीखने की आवाज़ नहीं आई। इसने क्या किया, इसको चीखने की आवाज़ नहीं आई, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। पता नहीं क्या किया इन्होंने, पता नहीं क्या नहीं किया। ये तो अल्लाह ताला जानते हैं, वो जानती है। उसने मोहल्ले वाले लड़के को बुलाया, उसने कहा अपनी माँ बहनें लेके आओ। उन्होंने आके चादर लपेटी है उसको। वो कहती है हालत में जल हाँ चुकी जी, ना, जल चुके, उसके कपड़े भी उसकी जिस्म में skin नहीं जल गई थे, तो कपड़ों ने क्या उसके लेना था? नहीं कुछ भी नहीं रहा। मोहल्ले वालों ने आके उसको चादर लपेटी है, वो सामने से चादर भी नहीं लपेट सकी इसकी सौतन, और उनको खराश तक भी नहीं आई। अगर आग लगे तो किसी को ना किसी को तो नुकसान हो, कुछ किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उसको ही हुआ जिसका उन्होंने किया, इसका ही नुकसान ये हुआ। मामला बच्चा है साथ उसका, हाँ जी, बच्चा उन्होंने अब निकाला है पोस्टमार्टम के साथ। बच्चे अब भी झुलस गया है। बच्चा भी झुलस हाँ गया जी, है। बच्चा भी झुलस गया है। बहुत जुल्म हुआ। हमें मरियम नवाज साहबा से हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मासूम से बच्ची कहता मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़। हाँ जी, हाँ जी, वो रात को भी कह रहा था, पुलिस वालों के सामने कह रहा था, अब सुबह भी कह रहा था। हाँ। उसने मुझे कहा कि हमजा की बीवी ने मुझे चाय दी है जबरदस्ती। उसने मुझे कहा कि चाय पियो, मैंने उसे कहा मैंने नहीं पीनी। उसने कहा तुम्हें ये चाय पीनी पड़ेगी, और मैंने वो चाय पी ली है। मैं उसको बोलने लगी, मैंने कहा तू क्यों चाय पी हो? कहती उस वक्त की ना मुझे बच्चे की कोई हरकत महसूस नहीं हो रही, चाय पीने के बाद नहीं, चाय पीने के बाद नहीं हरकत महसूस हुई। मैंने कहा चल मैं तुझे डॉक्टर पे ले जाती हूँ। कहती हमजा नहीं आने दे रहा, हमजा नहीं आने दे रहा। अब देखो बच्चे को तो पहले ही उन्होंने मार दिया हुआ था, बच्चा तो हिला ही नहीं ना। कल भी मैंने उसे पूछा, मैंने कहा हरकत महसूस हुई है? कहती नहीं हुई। अल्लाह जाने उसके साथ क्या हो गया। पहले भी एक बेटी को मार दिया, दूसरी को भी मार दिया। औलाद नहीं चाहिए थी, बीवी शादी नहीं क्यों चाहिए थी, की, तो शादी शादी क्यों की उसने हमारे घर का तबाह करके रख दिया। उसने घर तबाह कर दिया मेरा। हाय अल्लाह, हाय। तहरीम के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को मैंने सुना है बड़ी धमकियां दी जाती थी सिर्फ अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ देता था। मेरी बहन को मारता पीटता था, उसको कहता था तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, अगर छोड़ने का नाम लोगी, खुला का नाम लोगी तो तुम्हें मैं आग से मतलब जला दूंगा, तुम्हें मैं, तुम्हारा कोई चेहरा नहीं पहचान सकेगा, तुम्हारे भाइयों को फायर मार दूंगा। तो मुझे ऑलरेडी से यहाँ पे फायर मरवाया भी हुआ है। ये देखिए, ये हमजा ने जी, ये मुझे गोली यहाँ से लगी है और ये यहाँ से मुझे ये गोली निकली हुई ये है। आपके बहनोई ने आपको गोली मरवाई है? जी मेरे बहनोई ने। क्यों, किस वजह से? ये क्योंकि मैं अपनी बहन को कहता था कि तुम वापस आ जाओ। अच्छा, मतलब आप बहन को रोकते थे कि इसका तशद्दुद बर्दाश्त ना करो, ये उसकी सजा मिली है, गोली मरवाई गई है जी आपको। बिल्कुल। ये यहाँ पे रमजान में आया था हमारे पास यहाँ पे ना, तो मेरी बहन यहाँ पे थी, बहन मेरी, इसने मेरे सामने आकर मेरी बहन के मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था यहाँ पे। तो मैं उठ के मैं इसी तरह से था, मैं उठ के इसको मैंने बोला कि यार तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, इसका कोई मार क्यों रहे हो? लवारिस समझ रहे हो, इसको लवारिस तो नहीं है ये। हाँ। इसने उसी ने मेरे पिस्टल सीधा किया, इसने कहा मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। इसने उस टाइम पे हमारे घर की यहाँ पे चीजें वगैरह काफी नुकसान किया है। फिर हमने 1-5 कर दी, लेकिन हम फिर अपनी बहन की वजह के यार चलो वो बसना चाहती है, इस वजह से था कि वो बसना चाहती है, उसका घर ना खराब हो। इज्जत के हर किसी को प्यारी होती है। हम किसी को क्या बताते हैं कि हमारी बहन का क्या मामला तो हो रहे हैं क्या नहीं। उसी टाइम मेरी बहन जो है ना ये नीचे भाग गया था तब, और नीचे जब ये भाग गया था नीचे गली में जाके इसने मेरी बहन को सड़क पे रोड पे इसने मारना शुरू कर दिया। सारा मोहल्ला गवाही दे रहा है आपकी बहन को भरे बाजार में मारता था ये? मारता था इसने, उसका सर शटरों में मारता था ये। कहाँ पर मारता था? शटरों में, दुकानों के शटरों में उसका सर, शटर्स में उसका सर मारता था उसका। अच्छा, ठीक है। और फिर मुझे इसने जेल 2 दफा जेल इसने मेरे पे झूठे मुकदमे 9C का करवा के मुझे जेल भेज दिया इसने। कैसा बहन हुई था आपका? आपने पुलिस वाला देखकर ही ब्याह दिया? पुलिस वालों की सफाकियत का नहीं पता था कि कितने सफाक होते हैं? हमें अंदाजा नहीं था इस चीज का। इसने हम लोगों का बहुत ज्यादा इसने नुकसान, लेकिन ये जो इसने नुकसान कर दिया कभी जिंदगी में हमारा पूरा नहीं हो सकेगा। मेरी बहन चली गई, उसके पेट में बच्चा था, 2 जाने गई हमारी, एक तो नहीं गई। इसका नुकसान कोई भी नहीं पूरा कर सकता। आपकी बहन 6 माह यहाँ पर लड़ाई करके बैठी रही है पिछले, वो क्या वजह थी, क्यों बैठी रही है? यही कि मारपीट करता था उस पर, और इसने अपनी पहली शादी भी छुपा के रखी हमसे। इसने शादी छुपा के रखी हुई थी। जब शादी यहाँ पे कर ली, शादी करने के बाद इसने जो है ना, जब उसको मेरी बहन को घर लेके गया, जाते ही इन लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, और पहली बीवी को कितनी अरसे बाद ये सामने लेकर आया है?
ये तकरीबन 2 माह बाद या 3 माह बाद पहली बीवी को भी उसी घर में ले आया, जी ये उसको उसी घर में ले गया। पहली बीवी ऑलरेडी तहरीम को लेकर गया उधर। जी पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं? इसके शायद 3 बच्चे हैं उसमें। तो इसीलिए यहाँ से औलाद नहीं चाहता था। जी इस तहरीम को अल्लाह ताला ने बेटी दी थी दिसंबर में, तो दिसंबर में अल्लाह ने बेटी दी थी। तहरीम दिसंबर में जब यहाँ से घर अपने वापस गई है 2 माह बाद, वो भी यहाँ पर ही सारा। जी यहीं पे सारा उसका मामला था। ठीक है। वो जब 2 माह बाद घर गई, बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्ती, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ बच्ची की। वो तहरीम ने उसको सिर्फ घर जाके दूध दिया लैक्टोजिन का, अच्छा। वो दूध दिया और वो बच्ची ने दूध पिया। उसी टाइम उसके नाक से जो है ना वो दूध बाहर आने लग गया। ये अपने बीवी बच्चों को लेकर घर से बाहर था। तहरीम ने इसको 100 कॉल की है उस टाइम कि हमजा अब घर आए, बच्ची के साथ ये मसला बन गया। वो घर नहीं आया। अच्छा। अब मैं आ रहा हूँ। जब वो बच्ची की जान निकल गई है तब ये घर आया। वो अकेली देखती रही है बच्ची को देखती रही है। लेकिन वो जलील गार्डन शायद आपने देखा है, वो सुनसान है, वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो कर पाई। ठीक है। वो बच्ची भी हमारे यहाँ से चली गई। और उसके बाद हमने कहा कि ये जो दूध का डब्बा था ना उसका टेस्ट करवाते हैं, हमें शक है कि उस दूध में कुछ है। वो डब्बा ही दूध का घर से गायब हो गया। अभी कुछ दिन पहले इसकी बीवी जो है ना, मेरी बहन की रात को मेरे साथ बात हो रही थी। उसका ये हादसे से आधा घंटा पहले मेरे साथ बात कर रही थी। इस हादसे से आधा घंटा पहले? आधा घंटा पहले मेरे साथ बात कर रही थी। उसने मुझे कहा कि हमजा अपनी पहली बीवी को ये कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, इसको मैंने ऊपर वाले कमरे में जो है ना हथकड़ियाँ लगा के इसको मैंने बंद कर देना है, इसको मैंने वहीं पे मार देना है, तो तुम इसकी टेंशन जो है ना बिल्कुल नहीं लो। आधे घंटे बाद, मैक्सिमम आधा घंटा गुजरा है, जिसकी हमजा की कॉल आई मेरे मामू के नंबर पे और कह रहे कि तहरीम जो है ना उसकी डेथ हो गई है, उस पर प्रेशर कुकर फट गया उस पर। तो हम लोग आधे घंटे पहले बहन आपको ये सब कुछ बता चुकी है? मुझे वो बता चुकी है ये मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, या होगा। वो काम करती दिन रात, जब उसको कॉल करनी क्या कर रही, मैं काम कर रही हूँ। तो फिर ये बीवी तो ना लेकर गया ना, इसको ना औलाद चाहिए थी ना, इसको बीवी चाहिए थी, तो फिर ये तो मुलाजमा लेकर गया ना। वहाँ पे इसकी जो गार्ड था ना, जब हम लोग गए हैं, गार्ड ने बताया, गार्ड कहते हैं कि भाई जब इंसान, आप समझिए जब इंसान चलता है वो बाहर की तरफ भागता है, अपने ऊपर कुछ बचाने के लिए, पानी फेंकता है, कुछ भी करता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेशर कुकर वहाँ पे था ही नहीं जिसका वो कह रहा फट गया। प्रेशर कुकर वहाँ पे था ही नहीं। वो मेरी बहन का मतलब जो सौतन है उसकी, वो बाहर गई है। बाहर जाकर उसने सिंपली उसने गार्ड को आराम से बोला, भाई अंदर है, मेरी बहन जल गई है। बहन जल गई है? जी। अच्छा। वो गार्ड कहता है कि भाई मैं फौरन जो है ना उससे पहले गार्ड को कोई चीखो पुकार की, कोई शोर की, किसी लड़ाई की आवाज नहीं आई? कुछ भी नहीं। अच्छा। इन लोगों ने पता नहीं, अल्लाह जानता है, ये जानते, इन लोगों ने उसको पहले मार दिया, पहले मार के जला दिया। क्या किया हमें नहीं पता इस चीज का। जाहिर अगर वो जल रही होती है उसकी कोई तो चीखो पुकार की आवाज आती। आप समझदार है। वो 2.5 मरले का घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है, 2.5 मरले का घर है। 2.5 मरले का घर है। 2.5 मरले के घर में वो खातून जो है ना, वो आई है बाहर, उसने आगे गार्ड को, मेरी बहन जल रही है, आप इसको बचा लें आगे। गार्ड ने अपने साथ एक मोहल्ले वाला लिया। वो कहते हैं हम लोग जब अंदर गए हैं ना, हमने जाके देखा आपकी बहन वो मर चुकी थी, सिर्फ उसकी बॉडी जल रही थी वहाँ पे। जल रही थी बॉडी? जी, बॉडी वो कहते जल रही थी, लेकिन उसके बदन में कपड़ा कोई नहीं था उस टाइम। और कहते हैं कि मैं इस हालत में हम नहीं देख सके, बाहर आए हैं, बाहर आके हमने बाहर से अपनी माँ बहनों को बुलाया है, उन्हें कहा है कि इस पे पर्दा दें, इसको कुछ करें, हम लोग फिर इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी माएँ बहनें अंदर आई हैं और फिर जाके हमने उसको जो है कवर किया, उसकी बॉडी को कवर अप किया है। इवन एक पुलिस वाला वहाँ पे था, तारक ऐसे का कहना है कि जब मैं आया था मैंने उसके बाल यहाँ से जल रहे थे उस टाइम पे भी, तो मैंने उसके बाल जो है ना, जीते जी इंसान को जला के। आप यकीन कीजिए कि हमने उसने कहा कि प्रेशर कुकर फट गया, जबकि हम नहीं मानते थे इस चीज को। हमें पुलिस ने कॉल की है और पुलिस को उस गार्ड ने कॉल की है, पुलिस को उस गार्ड ने कॉल किया कि यहाँ पे इस तरह का कोई मसला बन गया। वो जब पुलिस आई है, पुलिस ने फिर हम लोगों का नंबर लेके हमें कॉल किया है और पुलिस ने हम लोगों को फिर बताया कि आपकी बेटी तो झुलस चुकी है। ये बात आप लोग कितने टाइम बाद पहुंचे हैं वहाँ पर? हम लोग तकरीबन 1 घंटे में 1.5 घंटे में 1-1.5 घंटे में पहुंचे हैं। आप भी गए थे वहाँ पर? जी मैं भी गया। आप इसी हालत में वहाँ? जी मैं इसी हालत में गया था। इसने खाली मेरे पे नहीं, मेरी वाइफ पे, मेरे छोटे भाई पे, हम सब पे मंशियात के पर्चे करवाए हुए इसने। अच्छा, अपनी वर्दी का इस्तेमाल करता है ना, अपनी ताकत दिखाता है आप लोगों को। अभी ये 7 तारीख जो गुजरी है पीर वाले दिन, मेरी बीवी, हम लोग यहाँ से, इसकी वजह से मैं शहर छोड़ गया होता यहाँ से। अच्छा। ये मैं जीने नहीं देता यहाँ पे, किसी तरह से भी नहीं जीने देता था। मेरे पे भी FIR करवाई इसने, 9C की 2 दफा करवाई इसने, फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई पे करवा दी, फिर मेरी बीवी पे करवा दी। कौन से थाने में होता है ये? इसकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी कहाँ पर आई है? इस टाइम ये मनावा में लगा, मनावा में लगा हुआ है। अच्छा, ऑन ड्यूटी होते हुए आप लोगों को जाहिर अपनी ताकत दिखाता था और बहुत ज्यादा ताकत दिखाता था। मेरी वालदा को आगे यहाँ पे जो है ना बदतमीजी करना, गालियाँ देनी। आप लोग बेबस थे इसके आगे? बेबस है ना हम लोग, क्या कर सकें, गरीब लोग। बहन देना इतनी बड़ी सजा तो नहीं होता, बहन को रुखसत करना किसी के साथ, वो भी किसी कोई ऐसा ताकतवर मिल जाए, कांस्टेबल ही था ना, तो आप उसके लिए इतना ख्वार होते रहे। आप यकीन कीजिए कि इसने पहले कहा कि मैं यहाँ पे एडिशनल एसएचओ लगाऊं। पहले कहा मैं एसएचओ लगा हुआ हूं? एडिशनल एसएचओ। अच्छा, एडिशनल एसएचओ। उसके बाद जो है ना करते 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 इसका सामने आके जी ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
और अब यकीन करें मुझे तो लगता ही नहीं है कि पुलिस वाला, मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई इन्फॉर्मर, कभी मैंने इसको वर्दी में नहीं देखा, वर्दी में नहीं देखा कभी भी भी। नहीं देखा इसको। अच्छा, जाता है ड्यूटी पर? हाँ जी, जाता तो है ड्यूटी, जाता है, जी, आता है, वापस जाहिर है घर चला रहा है अपना। हाँ जी। हाँ, सुबह जो है ना इसकी मतलब हम लोग ये वहां से रात को चला गया था, हॉस्पिटल के लिए निकला, लेकिन पुलिस इसको वहां पे छुप के ले गई। अच्छा, इसकी बीवी जैसे ही जैसे हम लोग वहां से सोसाइटी से निकले हैं, मैं किसी को नंबर दे गया, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा भाई आप लोग बाहर निकले हैं। इसकी बीवी फौरन जो है ना अपने बच्चों को लेके, उनके कपड़े लेके गाड़ी में बैठी है और वो भाग गई है घर से। ठीक है, अब हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस को आप लोगों ने दोनों को नामजद किया? जी है, ही दोनों है, दोनों है। इसने जब तक हम लोगों ने रिपोर्ट उस पर दरखास्त दी थी ना, तो ये मेरी वालदा के पाँव में गिर रहा था, मेरी वालदा के पाँव में गिर के ये रात की ही बात है? जी जी, ये रात की बात है, जब थाने था। हाँ। इस पे दरखास्त जब दी है ना, मेरे मामू के पाँव को लगा रहा है, मेरी अम्मी के पाँव को लगा रहा है। कहाँ गई वर्दी? तब मुझे माफ कर दें, हाँ। आप लोग दरखास्त में मेरा नाम लिखें। अच्छा, किसका लिखे? मामू ने भी पूछा कि किसका नाम लिखे, मेरा माफ का नहीं लिखे, कहता किसी नामालूम का लिख दें। कोई नाम मालूम आके जलाकर चला गया। अच्छा, आप ये देखेंगे जब इसकी बीवी ने वो गार्ड बताता है कि जब उसको बुलाया ना, मुझे बुलाया, मैं अंदर गई हूँ, कहता खुद पास चार पे भी बैठी हुई थी, आराम से बचा भी सकती थी, बचा सकती थी। जब वो खुद ही मारने वाली है तो क्यों जी, ये बात बचाती है। वो? कह रहा कि आप यकीन करें कि मोहल्ले की औरतें आई हैं, उन लोगों ने आके आपकी बहन के जिस्म पर कपड़ा दिया, ये पास बैठी रही है, चार भी पे आराम से बैठी रही है, ये इससे ज्यादा और क्या जुल्म की इंतहा हो सकती है। और आपकी बहन 7 माह की हामिला है, जी, उसका मेरी बहन। बच्चा झुलस चुका है, जो कि अब पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया। जी, ये आपने देखा ही है, सारे मामला को हमने देखा है। और मेरी बहन सिर्फ मैंने अपनी बहन को बहुत मना किया है, मेरी बहन सिर्फ अपना घर बसाना चाहती थी। वो कहती थी कि भाई बदनामी होगी। किस बात की? आपको पता है हम लोगों का जो इस तरह के मामला होते हैं कि जी बेटी तलाक हो गई है, कि पहली उसकी एक शादी खराब हुई, तो वो पहली एक शादी खराब हुई। अब तहरीम को मसला था कि अगर मेरा दूसरी बार भी घर खराब हुआ तो लोग मेरे घर वालों को या मुझे बातें करेंगे, और इस वजह से वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी, इस वजह से वो जल रही थी, कट रही थी, स्त्रियां लगवा रही थी, करंट लगवा रही थी, सब कुछ हो रहा था उसके साथ। मेरे पास तस्वीरें बड़ी हुई हैं, बड़ी जो है ना, पता नहीं उसको बेचारी के पार्ट ऑफ बॉडी पे कहाँ कहाँ स्त्रियां लगाता था, उसको बहुत अज़ियत देता था ये बंदा, से बहुत ज्यादा अज़ियत देता था, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उसको इतनी अज़ियत देता था ये। लेकिन पता नहीं अब क्या उसकी लिखी ऐसे थी या लिखाई गई है, ये मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की, किसको क्या रंग देना चाहिए। तो जब इतना उसको उसके आप बता रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स पर भी उसकी स्त्रियां लगाता रहा, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाता रहा, उसको अजियत देता रहा, तो ये आपको समझ नहीं है, ये बीवी नहीं लेकर गया था? हमने अपनी बहन को बहुत समझाया कि इसका जान छोड़ दो, इससे अपना पीछा छुड़वा लो। ये इसने जो है ना पहले मतलब 9C जब मेरे पहला बच्चा इसने करवाया ना, उसके बाद मेरे घर वालों ने किसी तरीके से, हम गरीब लोग हैं सीधी बात है, मेरे घर वालों ने किसी तरह से भी मुझे बाहर निकलवाया है। जब बाहर निकलवाया फिर इसने उसको मेरी बहन को कहा कि अगर हम लोगों को साफ आगे कहता था मेरे साथ शादी नहीं करवाओगी इसकी, मैं आप में से एक को भी नहीं जीने दूंगा। अच्छा, शादी भी इतनी जबरदस्ती की है? ये पसंद करता था तहरीर को? ये पसंदगी का इजहार किया था इसने? और फिर आप लोगों को रिश्ता भी जबरदस्ती देना पड़ा? जबरदस्ती देना पड़ा। ये साफ साफ कहता था कि मैं गोलियां मार दूंगा, मैं किसी एक को नहीं छोड़ूंगा, और ये अभी सुबह भी यही बात कर रहा था वहां पे, अभी भी यही, उसके लिए आप लोगों को गोलियां मारने के लिए तैयार था और उसको जलाकर मार दिया। हाँ जी, ये अभी सुबह जब उस पर FIR जब तक नहीं हुई थी ना, हमारे पैरों को हाथ लगा रहा था, ऐसे है मुझे माफ कर दें, मेरा नाम नहीं लें इसमें, किसी नाम लूंगा नाम लिख दें। अच्छा, भाजी वो चिड़ी का बच्चा नहीं था, तार पे बैठा करंट लगा और मर गया, वो इसके घर में थी, वो इसी के घर में होगा जो भी हुआ मामला सारा, और ये कह रहा है कि मेरा नाम नहीं ले, हम किसका नाम लें, फिर इसका नाम ना लें। तो अब जब पर्चा हो गया, पर्चा होने के बाद ये वहां पे कह रहा है कि मेरा तो ये पर्चा डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब उसको अंदाजा है ना कि उसको बचा लिया जाएगा। जी, उसको पता है कि शायद महकमे की तरफ से बचा लिया जाएगा, ये कैसे, लेकिन वो मुझे साफ कह रहा कहता है कि मैं बच जाना है, ये पर्चा मैंने डिस्चार्ज हो जाना है। अच्छा। लेकिन मैं जब बाहर आऊंगा मैं आप सबसे बदला लूंगा, सूद समेत लूंगा, और ये ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मुझे मैक्सिमम 15-20 दिन लगेंगे, मैं बाहर आ जाऊंगा। हम किसको कहें इंसाफ के लिए, जाके मुझे बताएं आप, हमें तो यहाँ कोई वाला साहब हमारे पहले नहीं है, आ जाके मैं हूँ, मेरी वालदा है बस, और हमारा कोई भी नहीं है, अल्लाह है, और नीचे बस हम खुद हैं। हम ये पूरा मल्ला हुआ है। मैं नहीं आपको कहता कि अभी मेरे कहने पे किसी से पूछे, जिससे आपका दिल हो आप पूछ लें। यहाँ से वो इसने हम इतना टॉर्चर किया हुआ था, मेरी बहन मेरी खाला पीछे रहती है, थोड़ी सा दूर रहती है यहाँ पे, इसको उनके घर का नहीं पता था, लेकिन मेरी बहन झगड़ के आई है, इसके डर से वहां पे छुप के रहना शुरू होगी। अच्छा, इसने वहां पे जाके भी तमाशा किया, इसने जी, इसने किसी तरीके से इसने पता करवा, क्योंकि ये पहले यहाँ पे थाना इचरा में ड्यूटी करता रहा है। अच्छा, मेरे भी इसने FIR करवाई है थाना इचरा की। अच्छा, मेरी वाइफ पे इसने FIR करवाई है थाना इचरा की। अच्छा, आपकी बीवी पर भी FIR? जी, मेरी बीवी पे 2 FIR करवाई है इसने, और भी हम लोगों में जब इसने पकड़वाया है, पकड़वा के इसने हमारे से मौके पे 8-8 लाख रुपया भी लिया।
8-8 लाख रुपए बिल ही है, और हम लोग पे फिर भी इसने FIR भी करवाई है ना ये इनसे। 2 सालों में क्या क्या कुछ हो गया? इन 2 सालों में बहुत कुछ हो गया। इन 2 सालों में तहरीम की एक बेटी को मार दिया गया, जी। इन 2 सालों में तहरीम को जलाया गया, इन 2 सालों में तहरीम के पार्ट्स जो जी, प्राइवेट जी। पार्ट्स हैं उनके ऊपर इस्त्री से निशान लगाए गए, जी। करंट लगाया गया, मारा गया, हथकड़ियां लगाई गई। ये पुलिस वाला था ना, तो बिल्कुल। हथकड़ी तो घर की थी ना उसकी, मेरी- हथकड़ियां लगाई गई, आपकी बहन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, गलियों में घसीटा गया, दुकानों के शटर के साथ उसका सर मारा बिल्कुल। गया, किसी आप ने पर कुछ गोलियां चलाई गई, आप पर पर्चा करवाया गया, आपकी बीवी पर पर्चा करवाया गया, आपकी माँ को गालियां दी गई, और 2 साल में इतना कुछ हो गया, और आज तहरीम नहीं रही, उसका बच्चा नहीं रहा, और ये अभी भी आपको धमकियां दे रहे हैं। ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग मेरे साथ नहीं मुझे बाहर निकलवाओगे या मेरा नाम इसमें आपने नामजद कर दिया है। पहले कह रहा था कि मुझे नामजद नहीं करो, हम लोग कैसे ना करते इसको नामजद, हमारी बहन थी वो, हम तो इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जहां तक जाना पड़ा हम लोग जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन जब FIR हो गई है तो ये वहां पे खड़े हो अगर गए। अभी भी आप लोगों को डराता है, धमकाता है, तो जी। फिर क्या तहरीम को इंसाफ मिलेगा? फिर अभी देखिए, आप 2 सालों से जाहिर है हम डर तो- कर ही आप बसा रहे थे ना बहन को। आपको पता है इसके डर की वजह से मैं तो लाहौर छोड़ गया अब हूँ। तो बहन ही नहीं रही, अब किस बात का डर है? बस अब डर इस बात का कि मेरी माँ को, ये दूसरी बहन है मेरी, इसकी भी बच्ची है छोटी, इनको नुकसान ना इस पहुंचा वक्त दे। आपके घर में जो एक मैयत पड़ी है, जी और उस मैयत के साथ एक झुलसा हुआ 7 माह जी, का बच्चा पड़ा है, जी, जी। इससे बड़ी कयामत मैंने नहीं देखी इतने सालों में। आप जो देखें कियामत इस वक्त आपके घर पर है, क्या मत शुक्र है हमारे हाँ, लिए। इससे बड़ी कियामत नहीं देखी। हमारे लिए अगर क्या इसके मत बाद शुक्र भी है। कहा जाए हमें डराया गया, ये धमकाया गया, तो ये इससे बड़ी कियामत और कोई नहीं आएगी आपके ऊपर। मैं क्योंकि आपने देखा मेरे डिसेबल हूँ, मैं नहीं चल पाता, अल्लाह आपको सेहत दे। तो मुझे इसने, ये भी कुछ दिन पहले आया हुआ था मेरे मामू के घर से, बहन को लेके गया है, तो मुझे इसने ना एक बात बोली, इसने कहा यार मैं ना एक वैसी नीयत का बंदा हूँ कि जब मेरा दुश्मन बीमार होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ ठीक हो जाए, अच्छा, और जब वो ठीक हो जाता है ना फिर मैं उसको कहता हूँ कि दुश्मनी फिर से जो है ना फिर कंटिन्यू से हो गई। बहाल करते हैं जी, दुश्मनी। मेरी अच्छा, कंटिन्यू हो गई है। मुझे साफ कहता है मुझे ना अल्लाह का खौफ है ना मुझे किसी इंसान का खौफ है, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा, मुझे उसमें जो है ना मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। CM साहिबा से कोई पैगाम देना चाहते हैं सिर्फ आप? और सिर्फ इंसाफ की इंसाफ अपील है, चाहिए। इंसाफ। एक तरफ महकमा, दूसरी तरफ वो खवातीन है जो कि CM साहिबा की रेड लाइन है, जो कि अपने 7 माह के उस बच्चे के साथ जो कि मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है, और उस खातून तहरीम के मरने के बाद उसकी उस बच्चे को जो कि मुकम्मल तौर पर झुलसा हुआ था, उसको निकाल के इस वक्त माँ की मैयत की आगोश में रखा हुआ है कि दोनों माँ और बेटा एक साथ इनकी तदफीन की जाएगी। इससे बड़ी कयामत इससे पहले ना कभी देखी है ना सुनी है। और करने वाला कौन है? आपके अपने महकमे का सरकारी बंदा, जो कि अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल करता है, जो कि अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल कर कर इनको डराता है, धमकाता है। ये भाई की टांग के ऊपर जो गोलियों के निशान हैं, ये इनके अपने बहनोई की तरफ से दिए गए हैं कि तू अपनी बहन को मेरे साथ बसाता है या नहीं बसाता। ये हालात है। आप सोचे कि एक कांस्टेबल, जिसका अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि वो कांस्टेबल है, उसका ये हाल है, तो बाकियों का क्या हाल होगा? आपका क्या रिश्ता है तहरीम से? देखो मेरी सास हूँ मैं उनकी। अच्छा। हाँ जी, बड़े पुराना 16 साल हो गए मेरे घर शादी हुई है उस बेटी की, ये खड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा 4 बच्चे हैं उसके। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुलाकात है इनके साथ, आज की तो नहीं 16 साल से है। हाँ। बहुत अच्छा हमारा गुजारा हुआ है। ये बच्चियां भी मेरी तरफ आती थी, अब तो शादी हो गई है ना इनकी, मेरे घर आती थी। कोई पोता हुआ है तो ये रात रह गई है इनकी, मेरी बहू की मामा नहीं थी तो वो रात रह गई आके, तो मुझे बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है उनके साथ। देखा है अब आपने? हाँ, अब तो मैंने देखा, वैसे देखा ही नहीं, मुझे रोना नहीं आ रहा इस वक्त, नहीं आ रहा रोना आएगा थोड़ी देर ठहर के। घर में रोती नहीं हूँ, ये नहीं कि मैं घर रोई नहीं, इस बच्ची का मुझे बहुत दुख आया बेटे। बिन के बाप के बच्चियां थी, अच्छी बच्चियां थी, ये नहीं कि गलत किस्म की थी, नहीं ये गलत, ये बयान तो कभी देना ही नहीं कि गलती है ही नहीं थी गलत। वो सामने मेरी बहू खड़ी हुई है, वो सामने बटे वाली वाइट सी। कोई अपील करना चाहती है माँ जी? जी मरियम वहाँ से यही अपील है, इसको इंसाफ चाहिए, ये बेवा औरत है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इसको मार दिया उसको भी मार दे। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, हमारे हमें इंसाफ चाहिए। अरे मैं तो खुद बेवा औरत हूँ, मैं तो खुद बेवा औरत हूँ। सारी जिंदगी जवानी च कड्ढी ने, 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चियां पालियां। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा उसको भी ऐसे ही मार देंगे। ये मेरी मम्मा नहीं है। अभी तो आपने देखा भी नहीं है जो आलम है वहाँ पर, जो मंजर है, जो कयामत है वहाँ पर, अभी तो आपने देखी भी नहीं है।
देखी नहीं जा रही आज हमसे तो हमारी बस हो गई है देखकर ये हाँ, हमारे से देखी नहीं जा रही, देखी नहीं जा रही है। देखिए बेटे, आप ही किसी की बेटियां हैं, आपको कितना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि आप चेहरा नहीं देख सकी। चार छोटा सा बच्चा है 7 माह का, यही तो कियामत है। यही तो क्यामत है। और क्या क्यामत किसे कहना है कि क्यामत में आना है? आपने सिर्फ मरियम नवाज तक ये पहुंचाना है कि ये हादसा हुआ है इस घर में। आए दरीम तेरिया तैयारियां हो गईया, आए प्यो तनु ठीक लाना होते, आए प्यो को चलिए मां ने छड़ चलिए, आए दरीम मां किस तरह रहेगी तेरे बगैर, आए मां किस तरह रहेगी तेरे बगैर। अल्लाह का वास्ते ही उठ जा तरीम, तनु अल्लाह का वास्ते ही उठ जा तरीम, तनु अल्लाह का वास्ते ही उठ जा, अल्लाह का वास्ते ही तनु उठ जा। आए मेरी अन्नी हमदर्दी काटनी सर, आज तक मेरे को दर्श नहीं आता। माँ अपना रोया करे, अपने से नहीं बर्दाश्त होती, आए मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। माँ अपना रोया करे। आए अल्लाह मैं क्या करूं, आए अल्लाह मैं की करा, आए अल्लाह मैं की करा, मैं किधर चली जावा। आए आए मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है, मैं अक्सर कहना उसे, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। तो सुबह मुझे कह रहा है टीवी पे देखो खबर क्या आ रही है, समनाबाद में कोई लड़की जल के फौत हो गई है। तो मैं नाश्ता करने में कहा कासिम मैं अभी आती हूँ, इतनी देर में खबर चलेगी तो मैं जिम पे चली गई। ये नहीं पता था अपने ही घर की इसके बाद मैं जब जिम से वापसी आई हूँ ना, ये नहीं पता था। अपनी खबर देखी है टीवी पर सुबह? हाँ सुबह खबर देखी है, खबर चल रही है कि एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। पर ये नहीं पता था ये अपने घर की बच्ची है। मैं जिम चली गई, 11 बजे चली जाती, वहाँ 1 बजे आती, मुझे कमर की प्रॉब्लम है। मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरी बहू ने बताया अम्मी आपको पता है ये हादसा हो गया। मैं कहा मुझे कहाँ से? फिर मेरा बेटा बोला कि आपने खबर नहीं सुनी, वो आपकी थी। बस इसमें अल्लाह वास्ते उठ जा तेरी माँ, उठ जा तेरी माँ, अपने बच्चे वाली देख ला, तेरी माँ अपने बच्चे वाली देख ला, उठ जा, अरे तेरी माँ उठ जा। या अल्लाह, या अल्लाह, क़यामत तो पहले क़यामत आ गई मेरे घर। अरे अल्लाह मैं किधर चली जाऊँ, मैं किधर चली जाऊँ, अरे अल्लाह मैं बिल्कुल जी, ये देख लें डोली में भेजा था और ये 2 साल बाद उस बच्ची के आखिरी तैयारी हो रही है, आखिरी आरामगाह की। 2 साल शादी को हुए हैं, सिर्फ 2 साल, और 2 साल में एक 7 माह का वो नौमौलूद बच्चा मासूम सा, और ये है आपका आखिरी सफर। दुल्हन बनाकर भेजा, क्या क्या कुछ होगा, चूड़ियां, मेहंदियां, लाल जोड़ा, वो सब कुछ होगा, और आखिर 2 साल बाद अंजाम ये है कि जिस तरह से रुखसत किया, आज इस हालत में वापस आई है कि आज रुखसत इस तरह से करना है। ये खातून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। आप गुस्ल देने के लिए आई हैं? जी हाँ जी माँ जी, जिस तरह से अब मुकम्मल तौर पर तहरीम झुलस चुकी है, जी कंडीशन में है वो, जी तो ये जाहिर आप लोगों का तो ये रोज का है कि जी जी किस तरह मुमकिन होता है कि आप लोग प्रॉपर गुस्ल देना, और देखिए ये इनको अब हाथ तो लगाया नहीं जाएगा, हाथ में लगाया जाएगा? नहीं, क्योंकि इनकी चमड़ी उतरेगी, इनकी जिल्द उतरेगी। आपने देखा है उनकी मैयत को? हाँ जी देखा। अच्छा, ठीक है। जो इनकी ना अब जो जिल्द है ना वो पानी में चली गई ना, तो बेअदबी है, इसीलिए यानी अब उनके आप लोग हाथ नहीं लगा सकते, नहीं। स्किन उतरती जाएगी। हाँ बस पानी डालते जाएंगे हम, 3 बार पानी डालेंगे, 3 बार के पानी को डाल के फिर इनको इसी तरह कफना देंगे हम। और वो जो एक मासूम की जान है, उनको उस बच्चे के ऊपर भी पानी डालेंगे और वो उसको भी भी झुलस चुका है। आपने वो भी देखो, बहुत। इससे पहले कोई ऐसा मंजर एक बेटी की माँ, मैंने इतना जुल्म नहीं देखा, नहीं देखा जा रहा। नहीं देखा जा रहा। मैं हालांकि आपका रोज का काम है, आप ये गुस्ल देते हैं, आपका रोज का है, हाँ जी। लेकिन ये नहीं क़यामत देखी जा रही है आज ऐसा। इससे वो पहले मासूम बच्चा नहीं देखा जा रहा, नहीं कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा। देखी थी एक मैयत देखी थी, मगर वो जली हुई नहीं थी, वो जली हुई नहीं थी, वो वैसे बीमार थी और गुर्दों की तकलीफ थी, तो उनको किसी डॉक्टर ने ऐसा टिका लगाया कि उनकी सारी जिल्द ही उतर गई। अच्छा, उनको भी हमने हाथ नहीं लगाया था, ना उनकी जिल्द को हमने छेड़ा, तो ये ऐसा नहीं देखा था, ऐसा नहीं देखा नहीं, ऐसा नहीं देखा था। इतना जुल्म नहीं दुनिया,
बहुत बुरा किया उसने, जिसने भी किया बहुत बुरा किया। उसने अपने लिए अच्छा नहीं किया, वो तो जन्नती हो गई है, वो शहीद हो गई है। जल के हाँ जी, दुनिया से वो गई। शहीद हो गई है, वो तो शहीद है, वो दुनिया में दुख देख गई है, आगे उसके लिए आसानी है। मगर जो उसने अपने लिए किया ना, उसको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उसके लिए दुनिया में अगर भी यहाँ पर ताकत इस्तेमाल कर भी लेगा तो ऊपर भी तो एक अदालत है ना जो लगनी है, अदालत वहाँ पे भी तो है, जवाब देगा ना। उससे कहाँ बच सकेगा, उससे नहीं वो बच सकेगा। आप कितने सालों से गुस्ल दे रही हैं? मैं वैसे तो मुझे 10-11 साल हो गए हैं। और मैं 10-11 सालों में आज आपसे भी नहीं देखा गया। नहीं देखा जा रहा, मुझे वो देखिए- बच्चे की हालत नहीं देखी जा रही है। उस जो बच्चा पेट में था वो झुलस गया, उस माँ का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा जो माँ तड़फ गई, जल के मर गई, उसके पेट में बच्चा मर गया। इस क़यामत क्यों नहीं आ गई, ये आंधियां क्यों नहीं चल पड़ी। कहते हैं ना कि जुल्म हो तो सुरख आंधियां चलती हैं, बिल्कुल। वो सुरख आंधियां नहीं चली, इतना जुल्म हुआ है। मैंने देखा था बहुत साल पहले के सुरख आंधी चली थी, सुरख आंधी चली थी, जब जुल्म हुआ था तो सुर्खानियां चली थी। हाँ जी, आज नहीं चली, आज नहीं चली, आज नहीं चली, इतना जुल्म हुआ, आज नहीं चली। अल्लाह ताला तू ही इंसाफ करने वाला है, इस बच्ची को तूने इंसाफ दे, बेशक जी। उनकी माँ को, उनकी बहनों को अल्लाह सब्र दे, सब्र दे उनको, अल्लाह उनको सब्र दे। बेशक जी, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये हमारी माँ जी जो पिछले 12-13 सालों से मैयतों को गुस्ल दे रही हैं, आज उनके लिए भी ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं है। आज उनकी भी रूह हिल गई है, आज वो भी कहती है कि इतना बड़ा जुल्म है कि आंधियां क्यों नहीं चल पड़ी, आसमान सुर्ख क्यों नहीं हो गया इस जुल्म के बाद। तो सोचे कि वो मंजर क्या होगा जो आज हम लोगों ने देखा, वो नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचे कि वो मंजर क्या होगा जिस पर ये माँ जी हम लोगों से नहीं देखा गया। इनकी रूह कांप गई है, तो वो माँ, वो बहने, उस घर का क्या आलम होगा। तहरीम के इससे मामू और बाकी के उसके जो रिश्तेदार हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अब इतना बड़ा जुल्म है कि मैं समझती हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने शायद खुद भी ना देखा हो ये सब कुछ। क्या कहेंगे, ये इसका जो शोहर है, पुलिस एहलकार है, और किस चीज़ का ताकत का इस्तेमाल किया है, वैसे इतना जल्लाद है, क्या है? मिस एक्चुअली इसके ना पहले भी इसकी जो शादी हुई है वो पता नहीं इसने उस पहली वाली बीवी को डिवोर्स दे दी हुई है कि हाँ, नहीं दी हुई। नहीं दी है ना, साथ रहती है ना वो। बिल्कुल। तो हाँ। तो कल जब ये रात को ये इस तरह वकूआ हुआ है तो उसके बाद वो उधर का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने दरवाजे काफी खोलने की कोशिश की है। अच्छा। लेकिन दरवाजे खुले नहीं है। अच्छा। और उसकी मिसेज भी अंदर थी, वो खुद भी अंदर ही था। हाँ। ठीक है, इन्होंने जब अपनी तसल्ली कर ली कि ये अच्छी तरह जल गई है, उसके बाद खत्म हो गई है, तो उसके बाद फिर इन्होंने ना ये खुद फरार हो गए हैं। और फिर उधर के मोहल्लेदारों ने 15 पे कॉल की और इनके मामू वहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने जाके देखा है, उधर इनके घर में कोई भी नहीं था और ये सिर्फ जली हुई पड़ी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद बाकी ये है खुद ये जॉब कर रहा है पुलिस की। अच्छा। तो इसको अपनी पुलिस की जॉब की अकड़ है कि शायद मैं पुलिस में हूँ या मैं पुलिस वालों को अपनी जो लोगों की कंप्लेंस करता हूँ कि ये फलां ये करता है, ये फलां ये करता है, उसकी वजह से ये पुलिस की सपोर्ट लेके तो ये उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी वालदा को, इसके वालिद साहब, वैसे ही इसके वालिद साहब की डेथ हो गई हुई है, तो ये यतीम बच्ची है। तो मैं चाहता हूँ और इसके वालदा भी यही चाहती हैं जो इस टाइम नडाल हैं, आपने भी देखा है कि वो उनकी कंडीशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इस केस को देखें, इस केस को सीसीडी के हवाले करें ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले। कल को जो दूसरे लोग भी गैरों में अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, वो उनकी बेटियां कैसे महफूज रहेंगी अगर ऐसे जल्लाद उनको मिलेंगे, तो वो भी इसी तरह उनको तकलीफ देंगे, अजियत देंगे। तो ये मेरी अपील है जनरल आसिम मुनीर साहब से और हमारी जो क़यादत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हम खुद नून लीग के सपोर्टर भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी जो बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती की गई है, उसकी माँ का बुरा हाल है अपनी बेटी को देख के। वो हम चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा उसको इंसाफ दिलवाएं। इसका केस जो है सीसीडी के हैंडओवर किया जाए ताकि सीसीडी इसको इंसाफ दिला सके। देखो जी, आप लोग पहुंचे थे वहां पर मौके पर? नहीं, मैं तो नहीं था, मैं इधर ही था। हाँ। मैं जब इधर आया हूँ मुझे तब मालूमात हुई है। तो मेरी यही अपील है कि मरियम
साहिबा से कि हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को, जो हमजा है, जो पुलिस वाला है, उसको काफिले किरदार तक पहुंचाया जाए। और आर्मी चीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमजा को काफिले किरदार तक सजा दिलवाई जाए। बेसिकली देखा जा रहा है कि ये एक पुलिस वाला नहीं, एक कल्परेट है जिसने वर्दी का दोष देते हुए पहले भी उसको ब्लैकमेल करता हाँ, रहा 2 है साल से कर रहा और है। उसको टॉर्चर करता हाँ। रहा है, उसको हैंडकफ्स लगा के और अच्छा। कंटिन्यूसली मारता था। बहुत ज्यादा वो जो डिप्रेस थी इस वजह से, लेकिन वो डाइवोर्स भी नहीं दे रहा था वो, और प्रेशराइज भी करता था इनके घर वालों को। अच्छा, और वो इसको भाई के ऊपर फाइनली गोलियां चलाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, फाइनली इसने उसको बेचारी को जो है ना खत्म ही किया है। खत्म ही कर दिया इसने। और किसी यहाँ पे अगर पुलिस वालों से जो लोगों के मुहाफिज हैं, अगर वही लोगों को ऐसे खत्म करेंगे, इवन दो अपनी वाइफ को खत्म करेगा, तो वो फिर हम कहाँ से इंसाफ की अपील करेंगे। हमारी तो यही है कि जो आजकल इंसाफ की रेशो चल रही है, जैसे सीएम साहबा एक्टिव हैं, हाँ। सीसीडी एक्टिव है, दूसरे इदारे एक्टिव हैं, उनको चाहिए कि हम उनसे इंसाफ की अपील करते हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, इसको बस जो है ना खत्म किया जाए, जो काफिले ये किरदार जुल्म तक किया जाए। अंदर एक मैयत की सूरत में पड़ा है, जहाँ पर एक 7 माह का बच्चा है और एक वो खुद खातून है, जिसका ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म और कोई भी नहीं हो देखा जाए सकता। तो इसने 2 मर्डर किए 2 हैं, किए हैं। वो वो प्रेग्नेंट थी। बच्चा भी मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है, जो कि बिल्कुल बाद ऐसे में ही निकाला है। गया है। तो आप भी एक फीमेल हैं, खातून हैं, आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। हमारे जो सीएम साहब हैं वो एक खातून है, इस चीज को समझती हैं, इसको जो है खुद वो टेक ओवर करें, सीसीडी के हैंड ओवर करें और इसको हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बिल्कुल जी, देखना यही है कि एक तरफ महकमा है, दूसरी तरफ वो खवातीन है जो कि सीएम साहिबा की रेड लाइन है। अब देखना है कि क्या ये केस सीसीडी के हवाले किया जाता है, जो कि वाकई में इस तरह के केसेस के लिए बनी है। अगर तो इन लोगों को इंसाफ देना है और बर वक्त देना है, तो इस केस को इन तमाम लोगों का मुतालबा है कि सीसीडी के हवाले किया जाए, ताकि उस शख्स को फौरी तौर पर जहन्नुम वासिल किया जाए जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, जो कि शायद आने वाले कल में भी ये जुल्म तारीख में लिखा जाएगा कि किसी ऐसे जल्लाद शख्स ने अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए एक खातून और उसके पेट में 7 माह के बच्चे को इस तरह से जलाकर इस दुनिया से रुखसत किया था। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाजत दे मुझे, अल्लाह।